सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग, मेरे चैनल में और मेरे अनुभव। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी खुश हूँ, बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। आप भी स्वस्थ होंगे। तो आज सुबह सुबह अब हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया है। अब ये थोड़ा बहुत ही संगवाया है, अभी करूँगी। कहीं तौलिया है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, तो अभी मुझे घर का काम करना है। पर सबसे पहले मुझे किचन में अभी मतलब बल्कि पूजा भी नहीं करी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि किचन में एक छोटा सा काम करूँ और वो काम होता रहेगा और मैं अपनी पूजा कर लूँगी इस बीच में। अभी पहले हस्बैंड को ऑफिस भेजा है। तो हुआ ये है कि जो मेरा डॉगी है उसको कहीं कहीं खुजली हो रही है। तो मैं हर चीज़ के लिए अब दवाई नहीं लाती, अपना खुद का अनुभव है, मैंने बताया बनाती रहती हूँ। तो और हस्बैंड के जो पैर हैं उन पर भी खुश्की बहुत हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना DIY घर पे तैयार कर लेती हूँ और छोटी सी रेसिपी है तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो इसको आप कहीं भी खुजली हो, रैसेस पड़ रहे हैं अंडर आर्म्स में, कोई ऐसी जगह जहाँ नमी होती हो, तो आप इसको लगा सकते हैं। इवन फेस पे भी लगा सकते हैं कि आपको एलर्जी होगी हो, जैसे सन से हो जाती है एलर्जी और खुजली या कुछ भी हो जाता, तो आप इसको लगा सकते हैं। सिर पे भी लगा सकते हैं और स्किन पे भी। स्किन के लिए तो ये बेस्ट। देख लीजिए, इसके लिए मैंने लिया है ये ऑयल। तो सबसे पहले मैं ऑयल डाल लूँ। जितना आपको बनाना है उतना ही बनाना, क्योंकि मैं तो इन दो के लिए बना रही हूँ। दो के लिए, एक घर के लिए और एक डॉगी के लिए। तो डॉगी वाली मैं बॉटल अलग रख दूंगी। मैं ले रही हूँ इसमें 1 पाव के करीब ऑयल लूँगी। थोड़ा सा और डाल लूँ। और मैं कहती हूँ ना, अपने घर में आप ये सब चीज़ें ज़रूर लगाइए छत पे। अब मुझे देखो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। मैंने ये तेल ले लिया है, बस तेल तो मैं लाई हूँ मार्केट से, और ये मैंने तेल ले लिया, इतना सफिशिएंट है। मैं जलाती हूँ गैस और ये तेल धीमी धीमी आंच पे पकता रहेगा, क्योंकि इस बीच में पूजा भी अपनी कर लूँगी। ये मैंने जला दिया गैस। नंबर 2 चीज़ है, देखिए 2 लीव्स का मैंने एलोवेरा का गूदा निकाल लिया है। एलोवेरा स्मूथनेस लाता है, ठंडक पहुंचाता है, एंटी एलर्जिक है। ये जो एलोवेरा है हमारी स्किन के लिए, ये नहीं है कि खाली सॉफ्ट ही बनाता है, एंटी एलर्जिक भी है। तो ये डाल दिया, 2 लीफ का है ये, तो इतना बहुत है। और ये है, देखिए, मेरे नीम के और तुलसा के पत्ते। नीम और तुलसा, गिलोय नहीं मैंने डाला, गिलोय खाने के लिए है, स्किन के लिए मुझे देखो पता नहीं है, इसलिए मैं जो चीज़ मुझे ज्ञान नहीं है मैं वो नहीं करती। तो गिलोय का मुझे पता नहीं है, लेकिन नीम बहुत बड़ा एंटीसेप्टिक है और तुलसा भी बहुत बड़ी ये एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटीसेप्टिक भी का भी काम करते हैं। तो ये देखिए, नीम और तुलसा है, करीब ये होंगे 2 मुट्ठे। ये डाल दिया मैंने इसमें। और ये देखिए, धीमी धीमी आंच पे चमचा लेते हैं हम इसको। इसको मैं पकने दूंगी धीमी आंच पे। इसमें सारे नीम का तेल भी बन जाएगा, ये तुलसा का भी और एलोवेरा का भी। जब ये बिल्कुल पक जाए, धीमी आंच पे पकता रहेगा, इसको आधा पौन घंटा लगेगा धीमी आंच पे पकने पे, ठीक है ना। तो आप ऐसे पकाइए। अब मैं इसे सिम कर देती हूँ। सिम पे ये मैं पूजा कर लूँगी, ये सिम पे पकता रहेगा। देखिए, मैंने सिम कर दिया गैस बिल्कुल। अब ये पकता रहेगा। जब ये बिल्कुल पक जाए,
तो आपको क्या करना है, किसी बर्तन में, मैं अपना बैग लाती हूँ मिनट, किसी बर्तन में छान लेना है। किसी भी बर्तन में आप इसे छान लीजिए। जब आप इसको किसी भी बर्तन में छान लेंगे, ये जो तेल मैंने बनाया है जिसमें मैंने डाला है आपका नीम का, वो नारियल का तेल हो गया कम से कम 1 पाव, 2 मुट्ठे के करीब है नीम के पत्ते और तुलसा के पत्ते, और 2 लीफ बड़ी बड़ी मैंने उसका गूदा निकाल लिया है एलोवेरा जेल का। सबसे पहले जब आप लीफ तोड़ेंगे तो उसे उल्टा टांग देंगे ऐसे करके। वॉश बेसिन के ऊपर मैं तो सिंक है जो बर्तन मांजने का, उसके ऊपर मेरा जो रैक लगा हुआ है, चम्मच वाले स्टैंड में ऐसे धीरे से नौ घुसाती हूँ, ऊपर खींच लेती हूँ, वो लटक जाती हैं, तो उनको लटकाना ज़रूरी है। उसमें से एक येलो चिपचिपा निकलता है रेशा, उसको निकालना ज़रूरी है, वो पॉइजन होता है। उससे पहले आप इसे यूज़ ना करें। तो फिर आप उसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए लटका के रखिए। फिर जब वो लटक जाए उसको निकालिए, और जिस जगह से लटका हुआ है उस जगह से ज़रूर काटिए, अच्छी तरह धोइए, और फिर किनारे से काट के और चम्मच से गूदा निकाल लीजिए, उसको थोड़ा मैश कर लीजिए। और 1 पाव तेल में 2 लीफ का गूदा बहुत है। और मैंने डाला है उसमें नीम और तुलसा। जब उसको धीमी आंच पे पक जाएगा तो फिर आप उसको ठंडा कर लें। ठंडा करके कांच की बोतल है तो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में आप रख लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, इतना 1 पाव में कम से कम इतना लेना है। देखिए हाथ से, अभी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये देखिए, ये क्या है, भीमसेनी कपूर। पूजा वाला कपूर मत लीजिए आप, ये ले आइए अख्तार से, जो जहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ पे मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। भीमसेनी, यही कपूर डालना है, भीमसेनी कपूर। इसको बारीक चूरा करके भीमसेनी कपूर को आप उसमें डाल लीजिए और चलाइए, खूब चलाइए, फेंटिए अच्छी तरह और स्टोर कीजिए। जब स्टोर करेंगे, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये सफिशिएंट है। इतना भीमसेनी कपूर आप डाल लीजिए और आप इसको रात को लगाइए, कभी भी लगाइए, और जिस भी जगह होती है आप स्किन पे लगा लीजिए। बहुत अच्छा ये ऑयल बनके तैयार है। तो अगर आप मंगा सकते हैं तो केवल 2 ड्रॉप, कितनी, 2 टी ट्री ऑयल की, बहुत तेज़ होता है, डायरेक्ट कभी ना लगाइएगा, एंटी एलर्जिक होता है, और खुजली, दाद वगैरह इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है टी ट्री ऑयल, एंटीसेप्टिक है। और टी ट्री ऑयल की आपने देखा होगा शेविंग क्रीम आती हैं, और टी ट्री ऑयल का काफ़ी चीज़ें आती हैं, एक्ने वगैरह जिनको हो जाता है उसके लिए। तो केवल 2 ड्रॉप, 1-2 बस, उसको हिलाइए, बंद कर दीजिए, 2 बूंद टी ट्री ऑयल, और आपका बहुत ही बढ़िया तेल बनके तैयार हो जाएगा। ये भीमसेनी कपूर इतना सा खूब मसल लीजिए, और उसको तेल को तब तक हिलाते रहिए जब तक वो बिल्कुल एक उसमें ना आ जाए, पूरा उसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो बहुत ही बढ़िया ये एक आयुर्वेदिक दवाई है, नुस्खा है, और बच्चे के भी लगा सकते हैं आप, किसको भी लगा सकते हैं, रैशेस हो जाते हैं, आप बाथरूम में रख सकते हैं इसको, अंडर आर्म्स में, थाइस के चारों तरफ आप कहीं भी लगा सकते हैं। रैशेस जब पड़ जाते हैं, नमी का मौसम है, बरसात का, तो ये बहुत अच्छा ऑयल है। और मेरी सासू माँ की रेसिपी भी है ये, तो उन्होंने भी बताया मुझे, पहले सही बताऊँ मुझे नहीं पता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये उन्हीं की रेसिपी है। तो वो बना के हमेशा रखती थी, और सर्दियों में भी धूप में डिब्बा रखा रहता था, और हम उनके कमर में, हाथ पैरों में मलते रहते थे। वो यही लगाती थी, मुंह पे लगा लेती थी ऐसे करके कपूर का तेल। बस मैंने इसमें नीम और तुलसा डालना शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया
ब्यूटिशियन का जब कोर्स करा और थोड़ी नॉलेज आ गई, DIY बना के देखा तो बहुत ही अच्छा था। और एलोवेरा जेल क्या है, स्मूथनेस, आपकी स्किन को सॉफ्ट, एंटी एजिंग है और निखारता है, सबसे बड़ी बात है। और ये मेरा पक ही रहा है अभी तक। ये देखिए तेल धीमी आंच पे पकेगा, धीमी धीमी आंच पे ये पक रहा है नारियल का तेल। ये बिल्कुल आप इसे कम से कम पौन घंटा पकाइए। लास्ट में थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा, लेकिन कम से कम आधा पौन घंटा आप इसी स्पीड में पकाइए ऐसे करके। चाहे तो पत्तों को चूरा भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं तो ऐसे धीमी आंच पे पकाऊंगी, क्योंकि धीमी आंच पे पकने में सारे तत्व इसमें आ जाते हैं। ये देखिए, चाहे तो आज पड़े रहने दीजिए इसी में। मैं तो कई बार ऐसा करती हूँ कि एक ओवरनाइट इसे छोड़ देती हूँ, अगले दिन छान लेती हूँ और इफ़ेक्टिव हो जाता है। पर मुझे आज बनाना है, क्योंकि डॉगी कल खुजला रहा था, तो हमारे साथ बच्चे की तरह रहता है, हमारा बच्चा ही है, तो उसकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके पंजों पे भी मैं लगा देती हूँ, स्किन पे लगाती हूँ, तो बड़ा अच्छा ये काम करता है। आप ये देखिए ऐसे बनाइए। अब अपने घर में, आप अपने घर में छत पे नीम का पौधा, तुलसा, एक तो पूजने के लिए, लेकिन कम से कम 4 या 5 तुलसा औषधि बनाने के लिए। कोई भी औषधि आप बना रहे हैं, हेयर पैक बना रहे हैं, तो ऐसे लगाइए अलग से। हमेशा तुलसा लगाइए, नीम जरूर लगाइए। आप गिलोय की एक बेल लगा लीजिए गमले में, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत ही बढ़िया। और करी पत्ता, गुड़हल का फूल, ये चीज़ आप तोड़ने मिल जाती है आसानी से कहीं भी, लेकिन आपके पास समय नहीं, आपका मन कर रहा है, कौन तैयार होगा, तो फटाफट अपने छत पे गए और लिया ही तोड़ के। तो मैंने तो इसलिए सबसे पहले, बल्कि मैं एक नीम और लगाऊंगी, मैं अभी एक नीम का पौधा और लगाऊंगी। मुझे नीम से इतने फ़ायदे घर में मिलते हैं, मैं फटाफट जाके और नीम तोड़ लाती हूँ। तो ऐसा है, मैंने आपको बता दिया है, आप बनाइए। और माता पिता, इसके साथ ही अंत करती हूँ मैं वीडियो का, लंबा ना कर, मुझे पूजा करनी है अभी। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि सुबह सुबह के समय मैं ये रेसिपी बना रही थी। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, ग्रीनरी जरूर लगाइए और खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। बोलना वो लगता है, अगर आपको मन करे तो आप करिए, ठीक है, और फ़ायदे उठाइए, ठीक है। और इसी के साथ ही मैं वीडियो का अंत करती हूँ। जय श्री राम।